बिहार के मधेपुरा जिले में एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है जिसे देखने और जानने के बाद आप विचलित हो जाएंगे। एक 26 वर्षीय पति ने 25 वर्षीय पत्नी और 3 साल की बेटी की न सिर्फ गला रेत कर हत्या कर दी, सिर को धड़ से अलग कर दिया, बल्कि उनकी पत्नी के सिर को अपने ससुराल लगभग 15 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ करके वहां से आ गया। हम इस समाज के रखवालों से सवाल करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप दल्ले बने हुए हैं, दलाल बन करके पहुंचते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए, क्या ऐसे में समाज सुधरेगा? से बेहतर है बुलडोजर बाबा। अब तक क्या हो जाता कहना मुश्किल था, लेकिन अभी तक प्रशासन हरकत में नहीं है। इससे बेहतर योगी सरकार थे। अब तक में क्या कर देता कहना मुश्किल है। जहां रहता योगी जी पकड़ के उसको घिसेट कर उसको फांसी पर लटका देता, लेकिन अब तक ये पुलिस अब तक पकड़ नहीं रही है। कानून में ये प्रावधान है, किसी भी दोषी को अगर आप बचाते हैं, अगर आप चश्मदीद गवाह है या फिर जानबूझकर किसी भी दोषी को बचाते हैं तो आप उस दोषी से बड़े दोषी आप कहलाए जाते हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। बिहार के मधेपुरा जिले में एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है जिसे देखने और जानने के बाद आप विचलित हो जाएंगे। एक 26 वर्षीय पति ने 25 वर्षीय पत्नी और 3 साल की बेटी की न सिर्फ गला रेत कर हत्या कर दी, सिर को धड़ से अलग कर दिया, बल्कि उनकी पत्नी के सिर को अपने ससुराल लगभग 15 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ करके वहां से आ गया। ये घटना मधेपुरा जिले के थाना श्रीनगर क्षेत्र के पोखरिया गांव की है। ये वही पोखरिया है जहां आज से 8 महीने पहले आगजनी की घटना वहां पर घटित हुआ था और उस बात को लेकर सुर्खियों में आया था। 8 महीने के बाद एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। मेरे साथ लड़की के पिता जो 15 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पोखरिया गांव पहुंचे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर उस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहले ये दुख की घड़ी है और हमें काफ़ी दुख हुआ ये घटना सुनकर। हम तो इस वक्त में आपको हम सिर्फ सांत्वना ही देंगे, आप सब रखिए। आप पहले मुझे बताएं कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। 22 तारीख को गया था विदागी लाने के लिए, विदागी हम दे दिए। विदागी 22-23 तारीख को लेकर घर आया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी वाली बात। उसके बाद यहाँ रहने लगा, ठीक है। बोला जो हम अपना नहीं और ससुराल जेबे नहीं करता बेटी, अपना रह गया, हमको कोई मतलब नहीं। कल जब पर आज भोर में, परसों फ़ोन किए तो सुजो बता दिया, कल फ़ोन किए तो सुजो बता दिया, आज भोर में फ़ोन किए सुजो। भोर में जब हम लेटरिंग जा रहे थे तो हमारे घर के नीचे लगभग आधा किलोमीटर नहीं होगा, कम में, वहाँ पर जाए तो पुला पर इसका मुंडी रखा हुआ है। आपके घर के पास में पुला पर वहाँ मुंडी रखा हुआ। तो गए तो देखे मुंडी, 2-4 आदमी गया, देखा मुंडी है किसका, हमको भाई किसका है नहीं, उनका पता। हम चले घर, छोटा बचवा जो मेरा गया और 10 तो गया गांव का, तो देख लिया मुंडी आप ही का लड़की है, ठीक है। वहाँ से फ़ोन हम यहाँ करते हैं तो कहता नहीं, सब तो घर में बंद है, मुंडी वहाँ धर, यहाँ घर में ताला मारा हुआ है। क्या किसी प्रकार की पहले से कोई आपस में मनमुटाव, कोई बहस, कोई चैलेंज? कुछ नहीं मनमुटाव, कुछ नहीं है। कैसा बढ़िया गया, विदागी लेको आया, बहुत बढ़िया वाली बात, विदागी लेको आया, हमको कोई दुख नहीं। इस घटना से पहले, मतलब आज से पहले 3-4 रोज पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ आप लोगों का? क्या हुआ नहीं हुआ से हम नहीं बताएंगे। मियाँ बीवी में क्या हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं बता सके, क्या हम तो आए हैं नहीं यहाँ। किसी प्रकार की कोई लेन देन की बात हो, कोई दहेज की बात हो या फिर कोई लड़ाई झगड़े की बात हो? नहीं, ये सब चीज़ हमारा दिया हुआ है। 3 बच्चा हो गया, सब चीज़ करते, कोई लेन देन हमरे इतना नहीं, हमरे तो मुँह टूटी है, कुछ नहीं है। आपकी लड़की को कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? 3 बच्चा, 2 लड़का 1 लड़की। जो लड़की को कत्ल कर दिया गया है, वो 2 साल का बच्चा है, उसको कत्ल जो किया है। इस घटना से पहले कोई किसी प्रकार का आप लोगों को धमकी? नहीं, हमको कोई धमकी नहीं मिला है। वो अभी धमकी दे रहा है, कहीं ट्रेन पर जा रहा है, वो धमकी देता है 2 मर्डर किए, 1 और करेंगे हम।
वही प्रशासन का भी हम बता रहे थे कि जब आप सहरसा से गाड़ी पकड़ चुका है वो लड़का और धमकी मोबाइल पर दे रहा था, सब प्रशासन कौन चीज़ का है? आपको एक पकड़ते क्यों नहीं? आप कहते काम करते हैं, करते कब करते? 6 बजे से यहाँ अभी 12 बज रहा, अभी तो प्रशासन कुछ नहीं हिल रहा। किसकी हत्या करेंगे वो? मतलब 2 तो कर दिए, अब कौन करेगा? मेरा बचवा करेगा, मेरे पुतों को करेगा, किसका करेगा से हम नहीं बता सके। आपका जो 2 नाती है वो कहाँ है? वो भदोही में है, बोला जाए 3 दिन पहले भदोही भेज दिया गया। अभी ठीक है, फोन आया है जो भदोही से बच्चा को दोनों को लेकर निकल रहा है। अभी निकला नहीं है, निकला नहीं ना प्रशासन उनको पहले, सबसे पहले उसको रुकवाइए, पहले फोन करके। भदोई कहाँ पर है? भदोई कहाँ पर है? बनारस में। वो वहाँ पे किसमें, मदरसा में है? नहीं, वो गलेचा काम करता है, इतना बच्चा है। गलेचा क्या होता है गलेचा? कालीन वगैरह सिलता है ना, कालीन वगैरह जो। वहाँ फोन करिए सबसे पहले अपने स्तर से। देखिए, पुलिस प्रशासन जो काम करेगी, सबसे पहले अपने स्तर से आप उसको फोन कर दीजिए। फोन उठाता है मेरा? कहाँ फोन नहीं उठा? इस लड़का को नहीं, अरे जहाँ पर उसका नंबर तंबर कुछ नहीं है। ठेकेदार कहीं से भी जुगाड़ लगाइए, है ना, किसी से जुगाड़ लगाइए, इसी वक्त फोन कीजिए उनको। होगा, हमको तो नहीं है पता भाई। सबसे पहले उनको बोले बच्चा को अपने कब्जे में रखे, और कोई दिक्कत करता है तो पुलिस के हवाले कर दे बच्चा को, ठीक है, ताकि बच्चा आपका सुरक्षित। यहाँ का पुलिस कहाँ कुछ कर रहा है? हमको तो ये बात का जरूरत है, 6 बजे से लेके यहाँ 12 बज रहा, कहाँ कुछ कर रहा? न किस आदमी को पकड़ा है, न लाश को जाने के लिखित दे रहा, न कुछ कर रहा है। यहाँ का पुलिस क्या कर रहा है? हमको ये बात बताइए ना। ठीक है, सवाल तो करेंगे उससे। एक चीज और बताइए मुझे, अभी इस घटना के बाद कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है? बस 2 आदमी का हुआ है। 2 आदमी का हुआ मात्र। कौन किसकी हुई? उसका माँ है, एक भाई है। भाई, हाँ, बस आप लोगों ने पकड़ के दिया पुलिस को? पुलिस को पब्लिक पकड़ के दिया है। पब्लिक दिया, मगर अभी तक ही नहीं हिल रहा है। हमको इस चीज का दुख है, जब प्रशासन क्यों नहीं हिल रहा है? सब बैठा हुआ, सेब संतरा खा रहा, लाश रखा हुआ घर में, मगर कोई नहीं हिल रहा, नहीं आगे बढ़ रहा। हाँ, कहाँ पड़ता घर आपका? हमारा मझोगरा पड़ता, सर मधेपुरा जिला, मधेपुरा से पूर्व गोढ़ेला मझोगरा से पड़ता, चांदनी चौक से उत्तर। अब देखिए मेरे साथ यहाँ पर बाकी ग्रामीण लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आप जरा से बताइए, आप ही बोलिए, आप जरा से बोलिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के हैं, वही के हैं? हम रहने वाले पुरानी पंचायत श्रीनगर मधेपुरा के रहने वाले हैं। मुझे खबर मिली 8 बजे कि पोखरिया में घटना हो गया। मैं वहाँ से आया देखने के लिए। सुबह से हम यहाँ पे आए हुए हैं, पता यही चल रहा है कि अब क्या कहते हैं SP DSP जी आ रहे हैं, लेकिन मधेपुरा के ज़िला के बगल में जो है थाना है, भर्राई थाना, वो लोग यहाँ पे आए, सारे लोग बैठ के वहाँ अमरूद खा रहे हैं। और भी पर श्रीनगर थाना के लोग जितने भी है, प्रशासन, सब पुलिस वहाँ जो है अमरूद खा रहे हैं। लेकिन यहाँ जनता परेशान है, दुर्घटना 2 हो गया है, सारे लोग परेशान हैं, उसके वालिद साहब परेशान हैं, पूरे जनता परेशान है। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहाँ 2 बच्चा है वो सुरक्षित में है या नहीं है, अब तक प्रशासन किसी हरकत में नहीं है, नहीं उसको ढूंढ खोज कुछ कहीं नहीं कर रहा है। कितने बजे की घटना है ये घटना हमको सुबह में 8 बजे पता चला। अब जो 6 बजे हो या 7 बजे हो। कितने बजे? 2 बजे 2:30 बजे का रात की है। रात की है। इससे आप लहाज देखने वाला नहीं है, देखिए लहाज। ये बिहार से बेहतर है बुलडोजर बाबा। अब तक क्या हो जाता कहना मुश्किल था, लेकिन अभी तक प्रशासन हरकत में नहीं है। इससे बेहतर योगी सरकार थे। अब तक में क्या कर देता कहना मुश्किल है। जहाँ रहता योगी जी पकड़ के उसको घिसेट कर उसको फांसी पर लटका देता, लेकिन अब तक ये पुलिस अब तक पकड़ नहीं रही है। अब सोचिए, एक मुसलमान यह बोल रहे हैं कि योगी बाबा ठीक है। अब सोचिए, जिस बुलडोजर को लेकर देश में इतना बड़ा बहस छिड़ा रहता है और कहते हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है योगी द्वारा, चाहे मोदी द्वारा। आप सोचिए कि मुसलमान ये बोल रहे हैं कि बुलडोजर बाबा का होना यहाँ पर कितना ज़रूरी है। चलिए आप जरा बताइए, एक नौजवान है, क्या नौजवानों के अंदर, आप चलिए ठीक, आप ही बोलिए जैसा, आप कहीं के भी हो, क्या इस तरह की घटना को अंजाम देना कहाँ हद तक सही है? बताइए जरा सा। इस घटना को अंजाम देना कहाँ तक कहते हैं कि ये है कि जो भी हत्या किया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो है उसका अंजाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक मौत हुआ है। ये रात के 2-2:30 बजे का बात है। बस ये देखिए मेरे पीछे, आप देखिए यहाँ पर टेम्पू खड़ी है और टेम्पू में ही दोनों का शव है। दोनों शव का जो सिर है धड़ से अलग है। अब इस निर्ममता को आप क्या कहेंगे? इस वैशी दरिंदे को क्या कहेंगे आप? किस प्रकार से समाज के अंदर इस तरह की
कुरीतियां पनप रही हैं, किसे आप दोषी ठहराएंगे? क्या आप पुलिस प्रशासन को ठहराएंगे या फिर समाज के रखवाले को ठहराएंगे? वो रखवाले जो आज घटना के बाद अगले ही 2 महीने के बाद इनके पास पहुंचेंगे, बोलेंगे कि आप 2 लाख ले लीजिए, 3 लाख ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कराइए। क्या लगता है कि इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ अगर समाज के अंदर होगा तो क्या एक निर्दोष व्यक्तियों की, जिसकी निर्मम हत्या की जा रही है, उसे इंसाफ मिलेगा? उसके माता पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या समाज से बिगड़ता नहीं है? आज हम इस समाज के रखवालों से सवाल करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप दल्ले बने हुए हैं, दलाल बन करके पहुंचते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए, क्या ऐसे में समाज सुधरेगा? कहीं न कहीं इस घटना के बाद भी कहीं न कहीं दलाल लग गया होगा पीछे में समाज के। दलाल जब तक नहीं लगा है, 6 बजे घटना हुई, रोड बेहतरीन बना हुआ है, मधेपुरा से यहाँ आने में 1 घंटा लगता है। अब तक एसपीजी या डीएसपी या डीएम अब तक नहीं आए। ये श्रीनगर थाना की क्या कर रहे हैं ये लोग? जब तक दलाल नहीं लगा हुआ है तब तक इतना लेट क्यों आया? 12 बजने वाला, हमको यहाँ आए हुए 3 घंटा हो गया है। अब तक 3 घंटा में कहाँ से कहाँ तक चला है? लास्ट 5 बजे मिली है। अब तक मधेपुरा जिला से अब तक श्रीनगर थाना पहुँचने में हम लोग को बाइक से आधा पौन घंटा लगता है। इसको पुलिस को इतना देर लगना चाहिए? ये बहुत गुंडागर्दी है। जैसे इधर आइए बाबा, इधर आइए। आप एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस दलालपनी पे? जो दलाल बैठते हैं, 5-10 दलाल मिल करके बोली लगाते हैं कि आपकी बेटी की हत्या की, बेटी के शव की कीमत 5 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है। क्या कहेंगे इसे आप? वो तो दलाल है, उसको तो फांसी देना चाहिए, लड़के को भी ऐसे दलाल को भी फांसी दे देना बेहतर है। सही बात। तो आप सोचिए लोगों में किस प्रकार से रोष है। कानून में ये प्रावधान है, किसी भी दोषी को अगर आप बचाते हैं, अगर आप चश्मदीद गवाह है या फिर जानबूझकर किसी भी दोषी को बचाते हैं, तो आप उस दोषी से बड़े दोषी आप कहलाए जाते हैं। वही आज इस घटना के बाद आप देखिएगा, हम खबर लेकर फिर से आएंगे। आज से 6 महीने के बाद इसी घटना पर एक बार दलालपनी चलेगी, एक बहुत बड़ी महफिल बैठेगी, उससे बड़े बड़े मूछ वाले, बड़े बड़े ओहदे वाले, सर पे टोपी वाले बैठेंगे उस पूरे पंचायत के अंदर, और वो बोली लगाएंगे। 1 लाख से शुरू करेंगे बोली को, 1 लाख से शुरू करेंगे, जहाँ तक लड़की वाले ठहर जाए वहाँ पर जाके ख़त्म कर देंगे। और फिर ये यहाँ तक कह देंगे कि भैया आप केस लड़ नहीं पाओगे, आपके पास औकात नहीं केस लड़ने की, आप केस नहीं लड़ पाओगे, इसे 10-5 लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए ले करके ख़त्म कर दो मामला। इतना भी नहीं होगा तो उसके नाम से, जो लड़का जिंदा है, बच्चा जिंदा है, उसके नाम से ज़मीन लिखवा देंगे। यहाँ तक होता समाज के अंदर। और यही वजह है कि ऐसे बहशी दरिंदे की जो मनोबल बढ़ती है, यही वजह है। और यही वजह है कि लगातार घटना को अंजाम दिया जा रहा है समाज के अंदर। पुलिस प्रशासन क्या करेंगे? इनके पास ये लोग पहुंचने देते ही नहीं कोई केस को। जो केस पहुंचता भी है तो पुलिस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं कि इस केस को आगे मत बढ़ाइए। उसके पक्ष में कम से कम 20 से 25 लोग पहुंच जाते हैं कि सर इसको माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी गलती। ये दलालपनी चलती है समाज के अंदर। चुके इसी वजह से मैंने शहर को छोड़कर गाँव पहुँचा हूँ, और ये दलालपनी को देखने के लिए मेरे सामने में 5-7 केस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें मैंने देखा है, मैं अपनी आंखों से देखा है कि दलालपनी किस प्रकार से की जाती है इस समाज के अंदर। वहाँ पर हम नहीं पहुँचते हैं, हमें मना कर दिया जाता है कि मत जाइए, मत दिखाइए, समाज की बात नहीं, ख़त्म करिए। लेकिन इस तरह से अगर दलालपनी करेंगे तो एक अपराधी को प्रोत्साहन मिलता है, दूसरे अपराधी तैयार हो जाते हैं। उनको पता है कि एक व्यक्ति की कीमत, एक व्यक्ति की जान की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं है। सभी शांत हो जाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू हैं, वहाँ तक या उनके कैबिनेट तक यह बात पहुँच पाए कि बिहार के अंदर किस प्रकार से अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस घटना से जुड़ी जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके मन में जो भी बातें हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे, इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।